बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं, ये आज हम सारे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा मुतनासिब मालूम करें। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमने तीसरा मुतनासिब मालूम किया था। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वहाँ पर तीसरा मुतनासिब था, आज हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। चौथा मुतनासिब कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए आप पिछले पेज के ऊपर आएँ 57 के ऊपर। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चौथा मुतनासिब की हेडिंग दी गई है। इफ़ फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज, अगर चार मकदारें हों ए बी सी डी और वो इस तरह से उनके दरमियान ताल्लुक़ हो, ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, तो ये जो डी है आखिरी, देन डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पर 3 हमें मकदारें दी गई होंगी और चौथा ये हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 3 मकदारें दी गई हैं 5, 8 और 15 और हमें ये कहा गया है चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो जो भी मुतनासिब हमें मालूम करना होता है हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं चौथा मुतनासिब। पिछले क्वेश्चन में हमने तीसरा मुतनासिब मालूम करना होता था, तो हम कहते थे फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब। आज चौथा मुतनासिब है तो इसको हम फ़र्ज़ करेंगे x के बराबर रख देते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक में पढ़ा है कि ये जो मकदारें हैं इनको हमने निस्बत में लिखना है, तो फिर इनके दरमियान में हम निस्बतें लगा देते हैं। 5 निस्बत हो जाएगा 8, फिर तनासब की अलामत लगाते हैं 15 और निस्बत हमने पढ़ा था कि चौथा मुतनासिब जो है वो एंड पर होता है, इसलिए ये जो चौथा मुतनासिब जिसको हमने x कहा है उसको हम आखिर पर रखेंगे। ये जब इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ जाए तो हमारे पास फिर एक फार्मूला है। हम इस तरह से ये जो तरफ़ैन हैं इनको आपस में ज़रब करते हैं यानी कि साइड वाले हिस्से, और वस्तैन यानी कि दरमियान वाले हिस्सों को आपस में ज़रब किया जाता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला भी लिख लेते हैं, तरफ़ैन का हासिले ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिले ज़रब के। तो तरफ़ैन साइड वाले हिस्सों को कहते हैं, मैंने निशान भी आपको लगा दिए हैं कि 5 को x के साथ ज़रब करना है। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 5 ज़रब x, और ये जो दरमियान वाले हिस्से हैं 8 और 15 ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 ज़रब 15। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए क्योंकि हमने चौथा मुतनासिब मालूम करना है, उसको हमने x कहा था। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी हो उसे फिर अकेला करना पड़ता है। x को फिर इधर रहने देंगे, 5 जो इसके साथ ज़रब हो रहा था वो बराबर की इस साइड पर आकर इन दोनों हिस्सों के साथ तकसीम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 5 वाला टेबल इस 15 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। तो 8 और 3 के दरमियान आप देखें ज़रब की अलामत है, तो 8 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 8 3 24 हो गया। ये हमारे पास चौथा मुतनासिब आ गया। बहुत आसान तरीन है। आपने ये करना है कि जो मुतनासिब मालूम करना है उसको x के बराबर रखना है, और हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा कि चौथे मुतनासिब को एंड पर लिखा जाता है। फिर ये हमने पिछले क्वेश्चन भी इसी तरह पढ़े और एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये बहुत आसान है। आपने साइड वाले हिस्सों को आपस में ज़रब करना है, दरमियान वालों को आपस में, और जो चीज़ मालूम करनी है उसको अकेला कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। 4x की ताकत 4, 2x की ताकत 3, 18x की ताकत 5। यहाँ पर ये 3 मकदारें हमें दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि चौथा मुतनासिब मालूम करें। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चौथा मुतनासिब जो है पिछले क्वेश्चन में हमने x के बराबर रखा था। क्योंकि यहाँ पर x खुद इन्वॉल्व है तो आप इसको x के हट के कोई भी नाम दे दें, तो मैं इसको z का नाम दे रहा हूँ। तो फिर जैसे ही हम चौथे मुतनासिब को फ़र्ज़ करते हैं उसके बाद ये जो मकदारें हैं इनको फिर हम निस्बत में लिख लेते हैं। 4x की ताकत 4 निस्बत 2x की ताकत 3, उसके बाद फिर हम तनासब लगाते हैं 18x की ताकत 5 निस्बत लगाकर जो चौथा मुतनासिब होता है उसको बिल्कुल एंड के ऊपर लिखा जाता है। जब हमारे पास इस तरह से कीमतें आ जाएं तो फिर हम तरफ़ैन को आपस में ज़रब करते हैं और वस्तैन को आपस में, और यहाँ पर हम लिख भी लेंगे तरफ़ैन का हासिले ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफ़ैन का मतलब साइड वाले हिस्सों को आपस में ज़रब, और वस्तैन वस्त से निकला है, वस्त यानी कि दरमियान वाले हिस्से। तो 4x की ताकत 4 को हम ज़रब कर लेंगे इस z के साथ, और वस्तैन हमारे पास हैं 2x की ताकत 3 और 18x की ताकत 5, ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, साइड वाले आपस में और दरमियान वाले आपस में। हमने
चौथा मुतनासिब मालूम करना है और उसे हमने z कहा था, तो z को हम ऐसा करते हैं, अकेला कर लेते हैं। ये वाली जो रकमें हैं यहाँ पर पहले से पड़ी हुई हैं, 4x की ताकत 4 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनको कैंसिल करवा लेते हैं, कोई अगर टेबल जाता है तो वो ले जाते हैं और x की पावर्स भी हम कैंसिल करवाएंगे। तो 2 वाला टेबल सबसे पहले आप ले जाएं, इस 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है और फिर ये 2 वाला टेबल इस 18 के ऊपर 9 दफ़ा जाएगा। तो यानी कि हिस्सों में से सिर्फ 9 बच जाएगा। फिर हम x की पावर्स की तरफ चलते हैं। ये x की ताकत 3 है, इस नीचे वाली x की ताकत 4 में से x की ताकत 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की ताकत 4 में से जब ये x की ताकत 3 निकल गए, सिर्फ एक x रह जाएगा। फिर वो x भी इस ऊपर वाली x की ताकत 5 में से एक x के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास 4 रह जाएगा। तो ये बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए, एक 9 बच गया और एक यहाँ पर x की ताकत 4 बचेगी और यही हमारे पास चौथा मुतनासिब है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें फिर 3 रकमें दे दी गई हैं और चौथा मुतनासिब हमने मालूम करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब, और अब फिर हम इसको x का नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर x खुद इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो फिर हमारे पास चौथा मुतनासिब, इसको हम x के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो फिर इन सारी मिक़दारों को हम निस्बत में लिखते हैं। तो निस्बत लगाकर हम लिखेंगे 10 a की ताकत 2 b की ताकत 5, फिर हम तनासुब की अलामत लगाते हैं 21 a की ताकत 3 b की ताकत 2, निस्बत लगाकर एंड पर फिर हम ये चौथा मुतनासिब x लिख देंगे। जो 3 हमें दिए गए हैं उनको तरतीब के साथ लिखकर चौथा मुतनासिब एंड पर लिख देना है। फिर ये जो आखिरी हिस्से हैं तरफ़ैन, उनको आपस में ज़रब, और जो वस्तैन हैं उनको आपस में ज़रब कर देना है। और यहाँ पर लिख भी देना है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। इसके मुताबिक आपने साइड वाले हिस्सों को ज़रब आपस में कर देना है, दरमियान वाले आपस में। तो 15 a की ताकत 5 b की ताकत 6 को हम ज़रब करेंगे इस x के साथ और ये दोनों रकमें आपस में ज़रब होंगी। 10 a की ताकत 2 b की ताकत 5, ये ज़रब होगा 21 a की ताकत 3 b की ताकत 2 के साथ। हमें x की कीमत चाहिए तो x को इधर रहने देंगे। ये वाली 2 रकमें यहाँ पर पहले से पड़ी हुई हैं, इनको आपने उसी तरह लिख देना है और इसके साथ 15 a की ताकत 5 b की ताकत 6 ज़रब हो रहा था, जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। जिन हिस्सों पर टेबल जाएंगे वो हम टेबल ले जाएंगे और a और b की पावर्स को भी हम कैंसिल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 वाला टेबल इन दोनों के ऊपर ले जाते हैं। 5 वाला टेबल 10 पर 2 दफ़ा जाता है और 15 पर 3 दफ़ा जाता है, और 3 वाला टेबल इस 21 के ऊपर 7 दफ़ा जाता है। तो हिस्सों में आप देखें हमारे पास 7 और 2 रह गया, तो 7 और 2 के दरमियान अलामत हमारे पास ज़रब की है, तो इनको हम पहले ज़रब कर देते हैं। 7 और 2 14 हो जाएगा। इसके बाद हम फिर इस a की पावर्स को आपस में कैंसिल करवाएंगे। आप देखें ये a की ताकत 2 है, ये इस नीचे वाली a की ताकत 5 में से a की ताकत 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे रह जाएगी a की ताकत 3, तो वो a की ताकत 3 इस ऊपर वाली a की ताकत 3 पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास a की पावर जो हैं ये कैंसिल हो गई हैं। उसके बाद अब हम b की तरफ चलते हैं। ये b की ताकत 5 है, इस b की ताकत 6 में से b की ताकत 5 से कैंसिल हो जाएगा। जब b की ताकत 6 में से ये b की ताकत 5 कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास एक b बचेगा और ये वाला भी एक b इस ऊपर वाले एक b के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये b की ताकत 2 था, एक b कैंसिल हो गया, तो जवाब के अंदर हमारे पास 14 के साथ सिर्फ एक b आएगा और यही हमारे पास चौथा मुतनासिब है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 मिक़दारें दे दी गई हैं और हमने यहाँ पर चौथा मुतनासिब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब। अब आप देखें यहाँ पर x इन्वॉल्व है, तो x के अलावा हम कोई भी यहाँ पर हिस्सा ले लेंगे तो वो उसको हम चौथे मुतनासिब का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमने z ले लिया। जैसे ही हम चौथे मुतनासिब को फ़र्ज़ करते हैं तो फिर ऊपर दिए गए जो हमारे पास मिक़दारें होती हैं उनको फिर हम इस तरह से निस्बत में लिख लेते हैं। तो 5x की ताकत 4 माइनस 40x की ताकत 3, ये सारी मिक़दारें लिखने के बाद जो चौथा मुतनासिब है उसको यहाँ पर एंड पर लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। जब भी हमारे पास 4 रकमें इस तरह से आ जाएं तो आप ये वाला फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वस्तैन का हासिल ज़रब, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन का मतलब ये जो साइड वाले हिस्से हैं
ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, यानी कि x की ताकत 2 माइनस 11x जमा 24 ये ज़रब हो जाएगा z के साथ। और जो ये रकमें हैं x माइनस 3 ये ज़रब हो जाएगी 5x की ताकत 4 माइनस 40x की ताकत 3 के साथ। फिर हमें जो चौथा मुतनासिब मालूम करना होता है उसको हम अकेला करते हैं, और ये वाली रकमें हमें पहले से दी गई हैं, इनको हम उसी तरह से लिख लेते हैं। और ये जो हमारे पास रकम बराबर की उस साइड पर ज़रब हो रही होती है, जब बराबर की इस साइड पर आती है तो ये तकसीम हो जाती है, x की ताकत 2 माइनस 11x जमा 24। आप यहाँ पर अब गौर करें तो पिछले पार्ट्स में हमारे पास जैसे ही यहाँ पर हिंसा आकर तकसीम होता था तो कैंसिलेशन हो जाती थी, या तो हिंसे कैंसिल हो जाते थे या इस तरह से पॉलिनोमियल जो थी कसी रकमी वो कैंसिल हो जाती थी। यहाँ पर अब कुछ भी जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो फिर हमें इनकी तजज़ी करना पड़ेगी। इसकी तो तजज़ी होती नहीं है, x माइनस 3 इसको हम उसी तरह लिख देंगे। इनमें से आप देखें जो कुछ कॉमन जाता है वो हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास एक रकम है, इनमें से हम जो भी कॉमन जाएगा वो हम बाहर लिखेंगे। तो देखें इन दोनों में से एक तो 5 कॉमन है क्योंकि 5 वाला टेबल 40 पर जाता है, और दूसरा x की ताकत 3 भी कॉमन है क्योंकि इनमें से कम जो पावर होती है उसको कॉमन लिया जाता है। फिर जो बाकी हमारे पास बचता है उसको हम ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। यहाँ पर 5 था वो बाहर गया, x की ताकत 4 में से x की ताकत 3 गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। आगे नफ़ी है तो हम नफ़ी लगाएंगे। 5 वाला टेबल इस 40 के ऊपर 8 दफ़ा जाएगा और x की ताकत 3 था वो बाहर गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ x माइनस 8 बच जाएगा। और नीचे आप देखें यहाँ पर 3 रकमें हैं, इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं जाता, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इनको 4 रकमें बनाने की कोशिश करते हैं। 4 रकमें कैसे बनती हैं, ये जो दरमियान वाला हमारे पास हिंसा होता है इसको हम तोड़ कर लिखते हैं, और ये हमने बहुत बार किए हुए हैं सवाल। दरमियान वाला हिंसा और ये जो आखिरी हिंसा है इसको हम राफअमल में लिख लेते हैं और ख़ुद से 2 हिस्से लेते हैं जिनको जमा या माइनस करें तो ये दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो आखिरी बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं 8 और 3, इन दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे तो देखें ये हमारे पास माइनस 11 बन जाएगा। इसी नफ़ी 8 और नफ़ी 3 को जब हम ज़रब करेंगे तो ये नफ़ी नफ़ी जमा 8 3 24 हमारे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही 2 हिस्से ठीक है क्योंकि इनसे ये हमारे मतलूब हिस्से बन रहे हैं। तो तजज़ी करते वक्त पहला हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख दिया जाता है, सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर ये 2 हिस्से हम लेंगे। एक हमने नफ़ी का 8 लिया, उसके साथ ये दरमियान वाला वेरिएबल, दूसरा हमने नफ़ी का 3 लिया, उसके साथ भी हम दरमियान वाला वेरिएबल यानी कि x लगाएंगे। अब ऊपर वाली रकम को हमने कुछ भी नहीं कहना, ये सेम टू सेम उसी तरह पड़ी रहेगी क्योंकि ये मुख्तसर हो चुकी है। अब यहाँ पर 4 रकमें आ गई हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये 3 रकमें, इनमें से कुछ कॉमन नहीं जाता तो आप इनकी 4 रकमें बना दो। 4 रकमें बनाने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि अब 2 तो रकमों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, पहली 2 में से और आखिरी 2 में से। इन दोनों में से आप देखें x कॉमन है तो x को हम बाहर लिखेंगे, अंदर जो बचता है वो हम लिखते हैं। x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया, अंदर एक x बचा। फिर यहाँ पर नफ़ी है तो नफ़ी लगाएंगे और सिर्फ 8 रह जाएगा क्योंकि x बाहर कॉमन गया। आगे फिर नफ़ी है, हम नफ़ी लिखेंगे, 3 बाहर मुश्तरक जाएगा क्योंकि 3 वाला टेबल 24 पर जाता है, और अंदर यहाँ पर x बचा। इस अलामत को लाजमी ज़रब करवाना है, जमा नफ़ी नफ़ी और 3 वाला टेबल 24 पर 8 दफ़ा जाएगा। तो 2 में से करके हमने कॉमन ले लिया। और अब आप देखें हमारे पास फिर 2 रकमें हैं, एक ये रकम है, दूसरी ये वाली रकम है, और इन दोनों में x नफ़ी 8 कॉमन है। x नफ़ी 8 इधर भी है उधर भी, तो इस x नफ़ी 8 को हम मुश्तरक ले लेंगे और फिर जो हमारे पास बचेगा उसको हम अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ से x नफ़ी 8 बाहर गया तो सिर्फ हम अंदर हमारे पास x बचेगा, यहाँ से भी x नफ़ी 8 बाहर गया तो हमारे पास यहाँ पर x नफ़ी 3 रह जाएगा। अब देखें हमने इनकी तजज़ियाँ की तो अब कैंसिलेशन जो है वो मुमकिन हो गई है। यहाँ पर ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये जो x माइनस 8 है इस x माइनस 8 के साथ कैंसिल। हमारे पास इसका जवाब रह जाएगा 5x की ताकत 3, और इस साइड पर हमारे पास ये z चला आ रहा था क्योंकि हमने चौथे मुतनासिब को z के इक्वल कहा था, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। 5वें जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 मिकदारें दी गई हैं और चौथा मुतनासिब हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि चौथा मुतनासिब जो है ये बराबर है x के, और जैसे ही हम इसको फ़र्ज़ करते हैं फिर दी गई मिकदारों को हम इस तरह से निस्बत में लिखते हैं। तो सारी मिकदारों को हम इस तरह से निस्बत में लिख कर, और जो चौथा मुतनासिब हमने फ़र्ज़ किया होता है उसको एंड पर लिखते हैं। तो जैसे ही हमारे पास मिकदारें इस तरह से निस्बत में लिखी हुई हों तो हम उनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है
वस्तैन का हासिल ज़रब। तो P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3 ये ज़रब होगा x के साथ, और P की ताकत 2 माइनस Q की ताकत 2 ये ज़रब हो जाएगा P की ताकत 2 माइनस PQ जमा Q स्क्वायर। यानी कि ये दरमियान वाली रकम में आपस में ज़रब और साइड वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर पड़ा रहेगा और ये वाली रकमें जो हैं यहाँ पर पहले से पड़ी हुई हैं, तो इनको हम फ़िलहाल उसी तरह लिख देते हैं। और P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3 इस x के साथ ज़रब हो रहा था, तो इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो अब आप देखें, जैसे ही हम तकसीम करवाते थे पिछले पार्ट्स में, तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशन हो जाती थी। तो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हमें फिर यहाँ पर इनके फार्मूलाज अप्लाई करना पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ये दो मुरब्बे हैं, उनके दरमियान में माइनस है, तो एक फार्मूला हमारे पास है कि दो स्क्वायर और उनके दरमियान में माइनस हो, तो हम उन हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे P जमा Q और एक दफ़ा हम लिखेंगे P माइनस Q। और आपके सामने ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली रकम उसी तरह पड़ी रहेगी। और यहाँ पर ये भी फार्मूला हमारे पास बनता है, P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, A की ताकत 3 जमा B की ताकत 3। तो पहली ब्रैकेट में P जमा Q उसी तरह आएगा, और दूसरी ब्रैकेट में पहले होता है पहले हिस्से का मुरब्बा, अगर यहाँ पर जमा है तो इधर माइनस होता है, पहले और दूसरे हिस्से को ज़रब करवाया जाता है और एंड पर दूसरे हिस्से को उसका मुरब्बा लिया जाता है। अब जैसे ही हमने फार्मूले लगाए, एक फार्मूला इसके ऊपर लगाया, इसके ऊपर नहीं लगता, ये उसी तरह रहेगा, और दूसरा फार्मूला हमने इसके ऊपर लगाया, तो फार्मूला लगाने के बाद अब हमारे पास कैंसिलेशन मुमकिन हो गई है। तो ये P जमा Q इस P जमा Q के साथ कैंसिल, और ये P स्क्वायर माइनस PQ जमा Q स्क्वायर ये इस ऊपर वाली रकम के साथ कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ एक रकम रह जाएगी P माइनस Q, और यही इसका फाइनल आंसर है, यानी कि चौथा मुतनासिब है हमारे पास। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 रकमें दी गई हैं और हमने यहाँ पर भी चौथा मुतनासिब मालूम करना है। तो हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब जो है वो x के बराबर है। फिर इन रकमों को हम निस्बत के अंदर लिखते हैं। पहली रकम है हमारे पास ये वाली है PQ जमा Q स्क्वायर, और हम निस्बत लगाएंगे P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3, फिर तनासुब की अलामत लगाकर P की ताकत 3 माइनस Q की ताकत 3 निस्बत, और चौथा मुतनासिब हम एंड पर लिखते हैं। तो जब 4 मिकदारें इस तरह से निस्बत में हों, तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आखिरी मुतनासिब चौथा मुतनासिब मालूम करने के लिए। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन का मतलब ये जो साइड वाला हिस्सा है और ये x, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, और जो दरमियान वाले दोनों हिस्से हैं वो आपस में ज़रब हो जाएंगे। इसको हम ज़रब करेंगे x के साथ, और ये P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3 ये, और P की ताकत 3 माइनस Q की ताकत 3 ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे। हमें चौथा मुतनासिब चाहिए, यानी कि x की कीमत। तो फिर हम ऐसा करते हैं, x को इधर अकेला कर लेते हैं, ये वाली जो रकम इसके साथ ज़रब हो रही थी बराबर की दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3 और P की ताकत 3 माइनस Q की ताकत 3, और बटा के नीचे ये वाली रकम आकर तकसीम हो जाएगी क्योंकि दूसरी साइड पर ज़रब हो रही थी। तो इस तरह से हमने तकसीम करवा लिया। अब आप देखें तो हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पर भी फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। ये P की ताकत 3 जमा Q की ताकत 3, यहाँ पर ये A की ताकत 3 जमा B की ताकत 3 वाला फार्मूला, और यहाँ पर A की ताकत 3 माइनस B की ताकत 3 वाला फार्मूला, दो फार्मूले ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा P जमा Q, और अगली ब्रैकेट में होगा P की ताकत 2, यहाँ पर जमा है तो दरमियान में फिर नफ़ी होगा, और आखिर पर दूसरे हिस्से का मुरब्बा होता है। ये यहाँ पर पहला फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो गया। अब दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर A की ताकत 3 माइनस B की ताकत 3 वाला अप्लाई करेंगे। तो पहली ब्रैकेट में होता है P माइनस Q, और दूसरी ब्रैकेट में होता है पहले हिस्से का मुरब्बा। यहाँ पर नफ़ी है तो फिर दरमियान में जमा, पहला और दूसरा हिस्सा आपस में ज़रब होते हैं, और आखिरी हिस्से का मुरब्बा फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और बटा के नीचे भी आप चेक करें तो इधर भी एक फार्मूला बन रहा है। हमने पिछले पार्ट के अंदर भी लगाया कि दो मुरब्बों के दरमियान जब नफ़ी आ जाए तो हम उन हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा उनको माइनस का लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, और इसको हम उसी तरह रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी फार्मूला वगैरह नहीं अप्लाई होता। तो हमने इस स्टेप के अंदर 3 फार्मूले लगाए, एक इसका फार्मूला लगाया यहाँ तक, दूसरा ये फार्मूला लगाया, तीसरा हमने ये फार्मूला लगाया। तो जैसे ही हमने फार्मूले लगाए
تو یہاں پر اب کینسلیشن پاسبل ہے۔ تو ان سوالوں کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ سارے فارمولے آنے چاہیے اور یہ بیسک ہیں، تب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پی جمع کیو اس پی جمع کیو کے ساتھ کینسل، پی نفی کیو اس پی نفی کیو کے ساتھ کینسل، اور یہ والی جو رقم ہے آپ نے دیکھ کر کینسل کروانی ہے، اس کے ساتھ نہیں کینسل کروانا، کیونکہ اس کے درمیان میں نفی ہے اور یہاں پر جمع ہے، تو یہ والی رقم جو ہے اس جمع والی رقم کے ساتھ کینسل ہوگی، تو جو بھی رقم ہمارے پاس باقی بچے گی وہی اب ہمارے پاس چوتھا متناسب ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو آج والا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔